हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन मिथुन यानी कि जेमिनी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 1 से 7 जुलाई के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। देखो मिथुन राशि, इस सप्ताह किस्मत आपको 2 रास्ते दिखा सकती है। एक रास्ता पुराने दर्द की ओर ले जाएगा और दूसरा नई शुरुआत की ओर। फैसला आपका होगा, लेकिन ग्रहों की ऊर्जा कह रही है कि अब आपकी लव लाइफ में ठहराव नहीं, बदलाव आने वाले हैं। तो ये रीडिंग आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में देखिए, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिथुन राशि वाला आपकी लव लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। इस रीडिंग में हम नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मेटल सभी के लिए सेपरेट रीडिंग करेंगे। और कौन सी वो 3 राशियों की अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी बताएंगे। रेमेडीज़ भी बताऊंगी। और एक नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से आपके पार्टनर और आपके बीच में कब तक कॉल या मैसेज आएगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। और अगर मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता 1 से 7 जुलाई क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 1 से 7 जुलाई मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ में। देखो मिथुन राशि, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी लव लाइफ किसी मोड़ पर अटक गई है तो 1 से 7 जुलाई के बीच यूनिवर्स कुछ ऐसी चाल चल रहा है जो किसी की ज़िंदगी में मिलन लिख सकता है तो किसी के रिश्ते में सच्चाई भी सामने ला सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपका रिश्ता बचेगा या टूटेगा, क्योंकि आपके पार्टनर या आप दोनों सिचुएशन, कोई 2 सिचुएशंस में जगल कर रहे हो। या तो दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई है, जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके बीच किसको चुने उसकी लड़ाई है। यहाँ पर गुरु जो है मिथुन राशि में रहकर आपकी पर्सनालिटी, एक कॉन्फिडेंस और नए रिश्तों के अवसर बढ़ा रहा है। यहाँ पर शुक्र जो है वो अट्रैक्शन और रोमांस को एक्टिवेट कर रहा है। मंगल जो है वो बातचीत में थोड़ा सा गुस्सा और ईगो भी बढ़ा रहा है। शनि रिश्तों की एग्जामिनेशन ले रहा है, जो रिश्ता सच्चा है वही टिकेगा। राहु केतु अचानक कांटेक्ट या फिर पुराने प्रेमी की वापसी या भ्रम की स्थिति, इल्यूजन वाली स्थिति भी यहाँ पर बना रहा है मिथुन राशि वालों आपके लिए। देखो कार्ड यहाँ पर जैसी ऊर्जा कहता है वैसे मैं बताऊँ कि मैं अब अपनी वैल्यू समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ। अगर सामने वाला मुझे खोने के बाद मेरी कीमत समझेगा तभी मैं वापस सोचूंगा या सोचूंगी। यहाँ पर मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग पुराने दर से बाहर आने की शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर कई लोग नया रिश्ता शुरू करने की सोचेंगे। कुछ लोग पुराने रिश्ते को दूसरा मौका भी देने की सोचने वाले हैं। देखो वहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज की मैं बात करूँ तो मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ, नहीं पाई हूँ वाली रहेगी, लेकिन अपने ईगो की वजह से वो भी चुप है। गिल्ट है, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक किया जा रहा है, मैसेज लिखकर डिलीट किया जा रहा है, बात करना चाहते हैं लेकिन ईगो उन्हें आप तक आने के लिए रोक रहा है। यहाँ पर जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब चीज़ें खत्म हो चुकी है, आपने बहुत इंतज़ार किया या आपने बहुत बार ट्रस्ट किया, बार बार आपके दिल को तोड़ा गया और आप चीख चीख कर यूनिवर्स से चिल्ला कर कह रहे हो कि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे, जस्टिस दे। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको आने वाले 1 से 7 जुलाई के बीच में हीलिंग ला रहा है, जस्टिस लेकर आ रहा है, क्योंकि 10 स्टार की एनर्जीज हीलिंग की एनर्जीज है। आप शायद कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, चाहे रेकी हीलिंग हो, चाहे कोई मेडिटेशन हो या कोई ऐसा कोर्स जहाँ पर कोई विपस्यना या फिर ब्रह्मा कुमारी इसका कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया हो, ऐसा दिखाई दे रहा है जिससे आप अपने आप को हील कर रहे हो। या फिर कहीं पर किसी के लिए मैं बताऊँ तो आप काफ़ी डिस्टर्ब तो हो बट कंफ्यूज भी हो साथ में। अगर महीनों से
कहीं पर बात नहीं हुई तो अचानक मैसेज या कॉल आने की योग है। लेट नाइट कॉल आ सकते हैं। म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए आपकी खबर ली जा सकती है। 70% लोगों के लिए मुझे रिकन्सिलेशन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, अगर आपके पार्टनर की राशि तुला, कुंभ, धनु या सिंह है तो ये कांटेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर लेस कांटेक्ट है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, गलतफहमियाँ खत्म होगी, छोटी मुलाकात हो सकती है। जहाँ पर बातचीत ऑलरेडी हो रही है वहाँ पर रिलेशनशिप अगले लेवल पर जा सकता है। कमिटमेंट की बातें हो सकती है, फैमिली डिस्कशंस हो सकते हैं, फैमिली से मिलवाना या फैमिली से जुड़े हुए कोई बातें क्लियर आउट करना। एंगेजमेंट की प्लानिंग भी कुछ लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है 1 से 7 जुलाई के बीच में मिथुन राशि वालों। जहाँ पर सामने वाला डिसीजन लेने में डर रहा है वहाँ पर इस सप्ताह आइदर कमिटमेंट या फिर परमानेंट गुड बाय वाली एनर्जीज रहेगी। आप ये रिश्ता या तो कमिटमेंट चाहोगे या फिर बोल दोगे कि ठीक है, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जाती हूँ। बीच का रास्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर कोई सीक्रेट सामने आ सकते हैं, झूठ पकड़ा जाएगा, विश्वास टूट सकता है। लेकिन अगर रिश्ता सच्चा है तो तीसरा व्यक्ति धीरे धीरे दूर अपने आप ही हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल जहाँ पर आपका है वहाँ पर कुछ सीक्रेट रिवील्स हो सकते हैं। जहाँ पर फ्लर्ट वाला रिश्ता है वहाँ पर भी कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। अगर आपके पार्टनर आपको अब तक एक ऑप्शन की तरह देख रहे थे तो आप चाहोगे कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, पर हो सकता है आपके पार्टनर के पास या तो एक से ज़्यादा चॉइस है और उसी वजह से वो आपको कमिटमेंट देने से डरते हैं, या फिर उन्हें जैसे कि कोई जिम्मेवारी लेनी नहीं है, बस खाली फ्लर्ट वाला रिश्ता रखना है, यानी मज़े करने हैं। कर्मा बहुत तेज़ी से काम करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकती है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRMKPNV है और आपके पार्टनर की राशियां तुला, कुंभ, धनु, सिंह या मेष है तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। अगर तुला राशि का पार्टनर है तो कुछ सीरियस कन्वर्जेशंस हो सकते हैं। कुंभ राशि का पार्टनर है तो अचानक कांटेक्ट या कॉल या मैसेज आएगा। धनु राशि का पार्टनर है तो मिलन मुलाकात हो सकती है। रिलेशनशिप में कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है। सिंह राशि का अगर पार्टनर है तो आपके पार्टनर का ईगो टूटेगा और प्यार का इजहार हो सकता है। मेष राशि का पार्टनर है तो रिलेशनशिप का फाइनल डिसीजन होगा, यानी कि या तो कमिटमेंट या फिर फाइनली गुड बाय। यहाँ पर देखते हैं कि चलो आपके पार्टनर और आपके बीच में, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में है ना जो एनर्जी 3-3 की ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी कि जो टूटा था वहाँ पर कुछ हीलिंग आ रही है। लंबे समय से अगर आप दोनों के बीच में काफ़ी दूरियाँ बनी हुई थी, किसी की मुझे 3 साल 4 साल से भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, किसी की 6 महीने, किसी की 1 साल, किसी के 7 महीने, किसी के 7 डेज़ भी है। बट सालों पुराना जहाँ पर है वहाँ पर कोई एक पर्सन है जो मैनिपुलेशन टेक्निक अपना रहा है या फिर कोई मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है, और कि ताकि दोनों सिचुएशंस में बैलेंस आ जाए। जहाँ पर थर्ड पार्टी है, क्योंकि वो दोनों को रखना चाहते हैं ना दोनों को छोड़ना चाहते हैं। एक बाजू रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरी बाजू आप उनका प्यार है, तो वो गो स्लो एंड स्टेडी वाली एनर्जीज में अपनी हीलिंग करना चाहते हैं। आपको भी हील करना चाहते हैं, बट वो पहले खुद को हील करके और कुछ फाइनल डिसीज़न लेकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी के लकी चार्म हो। उन्हें लगता है कि आप एक हीलर हो, आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन हो जिनसे बात करके, जिनके साथ रिश्ता रखकर उन्हें एक हीलिंग वाली एनर्जीज मिलती है। अगर स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न राशि के पार्टनर है आपके तो खास करके ये आपके लिए सोचेंगे। 10 स्टार की एनर्जीज ये भी बताती है कि आपका शनि अगर पॉजिटिव नहीं था तो अब धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगा है, यानी पास्ट लाइफ कर्मा रिमूव हो रहे हैं और आप 7 चक्रास बैलेंस कर यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर अपनी सेल्फ वैल्यू समझकर जो रिश्ता डिज़र्व नहीं करता है, जहाँ पर आपको सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाता है, वहाँ से आप निकलने की कोशिश ज़रूर करोगे। देखते हैं कि नो कांटेक्ट वालों के लिए कब तक कॉल या मैसेज आएगा। मिथुन राशि वालों के लिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। इट्स अ बिट टू लेट। यहाँ पर मुझे थोड़ी दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। 4 से 9 दिन भी हो सकते हैं किसी के लिए, 15 दिन, या फिर किसी के लिए
ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। 60 यानी कि मुझे यहाँ पर है ना नेक्स्ट मंथ जुलाई के मंथ में 21 to 31 के बीच में आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है। मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स या 2 मंथ्स के बीच में देखते हैं, और कभी भी होगी 21 से 31 तारीख के बीच में होगी। किसी किसी के लिए यहाँ अगर कम्युनिकेशन की वजह से बातें अटकी हुई है तो आपको अगर सामने से आप पहल करोगे तो बातचीत शुरू हो सकती है और रिश्ता फिर से लाइन पे आ सकता है। किसी किसी का बहुत लंबा भी जा सकता है, जहाँ पर कुछ कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं वहाँ पर 3 से 7 दिन, 3 से 7 हफ्ते या नेक्स्ट फरवरी तक भी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं, और हर बुधवार को भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। ओम गम गणपति नमः का 108 माला करें। गाय को हरा चारा खिलाए, हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें और किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को हरी मूंग दान करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।